बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है ज़ियाबतीस यानी शुगर के मरीज़ों के लिए वर्जिश कैसी हो। चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन आप कितनी और किस किस्म की वर्जिश कर सकते हैं, इसका निसार आपकी उम्र, आपकी जिस्मानी हालत और आपके मर्द की नौयत पर है। मसलन एक नौजवान लड़का सारा दिन खेल कूद करता रहता है तो इसके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन एक बुज़ुर्ग जिसके जोड़ों में दर्द है और साथ दिल की तकलीफ़ भी है, उसके लिए 10 मिनट की वर्जिश भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए वर्जिश का कोई नया प्रोग्राम शुरू करने से पहले बेहतर होगा कि आप अपने मालिक से मशवरा कर लें। एक सेहतमंद और दरमियाना उम्र के फ़र्द के लिए सबसे आसान और निस्बतन महफूज ऐसी वर्जिशें हैं जिनमें आपके पट्टे बार बार सिकुड़ते और फैलते हैं। मसलन तेज़ी से चलना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना और अच्छा कूदना वगैरह। वज़न उठाने वाली वर्जिशें जैसा कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह में पट्टे चूँकि काफ़ी देर तक मुसलसल अकड़े रहते हैं, इसलिए कि खून की नालियाँ दबने से दिल पर दबाव बढ़ जाता है। इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि ऐसी वर्जिशें करना ही नहीं चाहिए, लेकिन बेहतर होगा कि ऐसी वर्जिशें इख्तियार करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। वर्जिश कितनी हो? आपको कम से कम हफ्ते में 5 दिन तकरीबन आधा घंटा रोज़ाना तेज़ कदमों से पैदल चलना चाहिए। अगर मुसलसल आधा घंटा चलना आपके लिए मुश्किल हो तो आप इसे 2 या 3 हिस्सों में तकसीम भी कर सकते हैं, ताहम मुसलसल आधा घंटा चलना ज़्यादा मुफीद होगा। अब बात करते हैं कि वर्जिश का बेहतरीन वक्त क्या होगा। वर्जिश करने से चूँकि खून में शुगर कम होती है, इसलिए ज़ियाबतीस यानी शुगर के मरीज़ों को खाली पेट वर्जिश करने में एहतियात से काम लेना चाहिए। इस तरह उनके खून शुगर ख़तरनाक हद तक कम हो सकती है। अगर वर्जिश शुरू करते वक्त आपको खाना खाए हुए 1-1.5 घंटा गुजर चुका हो तो बेहतर है कि आप पहले कुछ खा लें। दरमियाने दर्जे की वर्जिश के लिए 2 नमकीन बिस्किट या आधा कप दूध काफ़ी होगा, लेकिन अगर आप कोई भारी मशक्क़त करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से ज़्यादा खुराक लें और 20 से 30 मिनट इंतज़ार कर लें ताकि खुराक आपके खून में शामिल हो जाए। रोज़मर्रा मामूल में तब्दीलियाँ जिनसे बिलावास्ता वर्जिश बढ़ जाती है। अपने हम उम्र लोगों का एक ग्रुप बनाकर रोज़ाना सैर का मामूल बना लें। किसी हल्की फुल्की जिस्मानी वर्जिश वाले खेल में हिस्सा लेना शुरू कर दें। अगर आपने कोई घरेलू मुलाजिम रखा हुआ हो तो उसे छुट्टी दे दें और इसके हिस्से का काम खुद करने की कोशिश करें। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लंच के बाद अपने दफ्तर की इमारत या अपने लॉन का 1 या 2 चक्कर लगा लें। शॉपिंग के लिए जाएं तो गाड़ी ज़रा फासले पर खड़ी कर दें और टहलते हुए शॉपिंग सेंटर तक चले जाएं। नमाज बाजमात अदा करने के लिए दिन में जितनी दफ़ा मुमकिन हो मस्जिद तशरीफ़ ले जाएं। बाद में जब आप इस वर्जिश के आदी हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादा नमाज़ों के लिए मस्जिद जा सकते हैं। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज हमारी ज़ियाबतीस के लिए वर्जिश? आप इन वर्जिशों को अपनाएं और इन पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपकी शुगर हाई नहीं होगी और आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को